जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायर कंट्रोल एबिलिटी की मदद से लूमू को हरा दिया था। लूमू भी एक अल्केमिस्ट था, इसलिए उनके बीच फ्लेम का यूज करके फाइट हुई थी। अब बैटल खत्म हो जाने के बाद वहां पर लाल स्पॉट लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मैच में आया था। इसका नाम वू हाओ है और ये भी जी जूनियर के पीछे पड़े लोगों में से एक है। अब ये भी तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट में एक नया नाम है। जी जूनियर थोड़ी दुखी है, लेकिन जियान उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये प्रूव करके ही रहूंगा कि तुम्हारी चॉइस मुझे चुनने की एकदम सही है। अब वू हाओ अपने ओपोनेंट से फाइट शुरू करता है। उसका ओपोनेंट पहले से ही डरा हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधकर वो उस पर काउंटर अटैक करता है। लेकिन वू हाओ बहुत आसानी से बिना मेहनत किए उसे हरा रहा होता है और फिर डर के मारे ओपोनेंट खुद ही हार मान लेता है। और फिर जीतते ही वो जियान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम हो जियान, अगर हिम्मत है तो नीचे आओ और मुझसे फाइट करो। सभी लोग अब सोच में पड़ जाते हैं कि भला जियान ज्यादा शक्तिशाली है या वू हाओ। सब जियान को देखते हैं जो लड़की के साथ था, इसलिए वो कहने लगता है कि जियान तो लड़की का सहारा लेने वाला है। कितना कायर है ये, जो चुनौती दिए जाने पर भी नहीं जा रहा है। जियान अब खड़ा हो जाता है और अपनी फ्लेम्स निकालकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एल्डर खड़ा होता है और कहता है कि हालांकि ये जगह पर्सनल चैलेंजेस के लिए खुली है, लेकिन कल ट्रायल्स का लास्ट डे है, इसलिए जब समय आएगा तब तुम्हें एक दूसरे से फाइट करने का मौका मिलेगा। जियान जी जूनियर के कहने पर बैठ जाता है और वू हाओ भी वहां से चला जाता है। और फिर आगे के चैलेंजेस शुरू होते हैं और शाम हो जाती है। हम फिर दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं और फिर तभी उनके आगे से जियान और जी जूनियर गुजर कर जाते हैं। उनमें से एक लड़की जियान को पसंद करती है और वो जियान के पास आकर कुछ कहना चाहती है। वो असल में पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और वो कहती है कि हमने एक दूसरे को काफी समय से नहीं देखा। जियान भी उससे मिलने की खुशी जताता है और कहता है कि अब कल हमारा मैच है, इसलिए हमें रेस्ट लेना चाहिए। वो भी जियान का हाथ जी जूनियर के हाथ में देखकर उदास हो जाती है और उन्हें जाने के लिए रास्ता दे देती है। जाते जाते जी जूनियर कहती है कि वो लड़की बहुत अच्छी है एंड तुम्हारे काबिल भी है, जिस पर जियान कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो सब पास की बातें हैं और मुझे उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जियान और जी जूनियर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ जियान मेडिटेट करने लगता है और उसे पता चलता है कि अभी 6 स्टार बिग फाइटर की लेवल तक पहुँचने के लिए उसे 10 दिन और लगेंगे। वो फिर अपने फादर का वो क्रिस्टल देखता है जो अभी भी ग्लो कर रहा है, यानी अभी भी उसके फादर जिंदा हैं। वो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने आपको ह्यूमिलेट किया, मैं उसकी सजा उसे जरूर देकर रहूंगा। अब उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके हाथ से गलती से फ्लेम निकल जाती है और क्रिस्टल जलने लगता है, लेकिन जियान उसे बुझा ही देता है। इस जेड पीस को उसकी आंख से कुछ नहीं हुआ है और ये देखकर जियान हैरान है। आखिर इस जेड पीस में ऐसा स्पेशल क्या है, वो ये सब सोचने लगता है। और फिर उसके टीचर बाहर आते हैं जो थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जियान पूछता है कि आखिर दिक्कत क्या है। मैं कैनन कॉलेज में हूँ और यहाँ सब सेफ है। टीचर कहते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे आसपास किसी अजीब सी चीज के होने की अनुभूति हुई है। और फिर जियान सोच में पड़ जाता है और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ टूर्नामेंट अब स्टार्ट हो चुका है। आज पहले से काफी ज्यादा लोग देखने आए हैं, क्योंकि आज 20 में से 5 लोग चुनने का फाइनल राउंड है और आज का राउंड बहुत ज्यादा फियर्सफुल होने वाला है, इसलिए कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता है। अब वहाँ बाइशन अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो सबसे पहले जियान को देखता है और कहता है कि आज वो तारीख है जिसमें हम दोनों फाइट करेंगे और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी जूनियर जियान से कहती है कि बाइशन कल्टीवेशन वाइज टैलेंटेड है, इसलिए जब तुम उसे मिलो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अब वहाँ फिर एक लड़की आती है, सो जियान और जी जूनियर को एक साथ बैठा देख इरिटेट हो जाती है और फिर जी जूनियर से कहती है कि आज हम सभी को टॉप 5 में आने के लिए जी जान लगा देनी है और तुम इस जियान जैसे गंदे लड़के को भी ये बात समझा देना। जियान सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है और जी जूनियर हंसने लगती है और जियान को बताती है कि ये हु फैमिली से है और असल में ये आउटर कोर्ट की वाइस प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर है। इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट है, लेकिन ये थोड़ी वियर्ड है। इस पर किसी भी तरह का पॉइजन का कोई असर नहीं होता, इसलिए इसे लिटिल विच भी कहते हैं। और फिर एल्डर अनाउंसमेंट करता है कि पिछले सालों में इन अ कोर्ट ट्रायल्स राउंड बेस्ड
नॉकआउट मैचेस हुआ करते थे। जो जीतता था वो ऊपर चढ़ जाता था और जो एक बार भी हार जाता था उसे बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन अब हमने रूल्स को चेंज करने का डिसाइड किया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक टूर्नामेंट के बीच रूल्स चेंज क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन एल्डर बताता है कि अब टॉप 20 लोग एक साथ एक दूसरे से लड़ेंगे, यानी 20 रिंग के अंदर आएंगे और एक ही टाइम पर एक दूसरे से लड़ेंगे, और जो भी लास्ट में 5 लोग बचेंगे उनको टॉप 5 में गिर लिया जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।